हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे नवीन मंत्रिमंडल, जो कि अभी हाल ही में कुछ चेंजमेंट्स हुए हैं 2023 में। तो मंत्रिमंडल जो भी चेंजमेंट हुआ है उन क्वेश्चंस को देख लेंगे और जो पुराने मंत्रिमंडल में हैं उनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मंत्रिमंडल वर्ड है ये कौन से नंबर आर्टिकल में जिक्र किया गया है। तो इसका जिक्र अगर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 74 और 75 दोनों आर्टिकल देखेंगे हम लोग। आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड कौन होगा, पीएम होगा। तो अक्सर का क्वेश्चन में पूछ लेता है पीएम का जिक्र कौन से नंबर आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 74 में। और पीएम की सहायता या फिर जो कह सकते हो कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी जो मंत्रिमंडल होती है एक तरीके से उसकी सहायता के लिए, तो आर्टिकल नंबर 75 में। इसकी नियुक्ति के लिए पीएम प्रावधान बनाते हैं, पीएम लिख के देते हैं कि भैया इनको जो है आप नियुक्त कर दीजिए। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति जी आर्टिकल नंबर 75 के तहत अदर मंत्री की नियुक्ति कर देते हैं। मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि सबसे बड़े मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और इनके बाद एक आता है उप मंत्री। अगर राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट मिनिस्टर कहीं चले जाते हैं तो जो राज्य मंत्री होता है ये बन जाता है क्या, स्वतंत्र प्रभार। तो ये कुल मिला के 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अभी हाल ही में किरण रिजिजू को हटा दिया है कानून मंत्री के पद से। तो आप ध्यान रखेंगे कानून एवं न्याय मंत्री कौन बन गए हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल जी बन गए हैं। और अर्जुन राम मेघवाल पूर्व IAS अधिकारी हैं और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं किरेन रिजिजू। और नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं कौन, धर्मेंद्र प्रधान जी। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रधान जी के पास एक मंत्रालय और है जिसका नाम है कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय। कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय और शिक्षा की जिम्मेदारी प्रधान जी को दी गई है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, प्रधान जी के पास शिक्षा की जिम्मेदारी है। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, मनसुख मंडाविया बहुत सुखी रहते हैं स्वास्थ्य को लेके, तो ध्यान रखेंगे मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। रक्षा मंत्री आप लोग जानते हैं राजनाथ सिंह जी हैं। और गृह मंत्री और नवीन पद बना एक सहकारिता मंत्री, ये कौन है, अमित शाह जी हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी हैं, जो कि आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छा काम करते हैं ये। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी हैं। हाँ, वित्त एवं कारपोरेट मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जो पूर्णकालिक महिला रही हैं। ध्यान रखेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और ये भी बहुत अच्छे मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। बहुत सीधे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। विदेश मंत्री बहुत ही कि इनकी योग्यता के बारे में बताना चाहेंगे, बहुत अच्छे मंत्री हैं ये, एस जयशंकर। ये पूर्व डिप्लोमेट्स रहे हैं, तो ये कई देशों में राजनयिक के पद पर रह चुके थे, इसलिए विदेश में रहने का इन्हें बहुत अच्छा अनुभव था। और किस तरीके से डीलिंग की जाती है और किस तरीके से इंडिया को आगे ले जाया जाए, इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जयशंकर जी। अभी साउथ अफ्रीका में 2 कंट्रीज़ हैं, जैसे एक पड़ती है तुम्हारी मोजाम्बिक और एक पड़ती है युगांडा। दोनों कंट्रियों की विदेश यात्रा में हैं प्रेजेंट टाइम में, और ये विदेश मंत्री बहुत अच्छे विदेश मंत्री हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एस जयशंकर। जनजातीय मंत्री आपको नाम से याद रहेगा, अर्जुन मुंडा जी हैं, मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी नवीन पद दे दिया है स्मृति ईरानी को। ध्यान रखेंगे। और इनके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। अल्पसंख्यक और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के पास है, और अल्पसंख्यक मंत्रालय खाली हुआ था तो स्मृति ईरानी को ये भी मिल गया है। वाणिज्य उद्योग, कपड़ा मंत्रालय और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किसके पास है, तो ये मंत्रालय भी पीयूष गोयल जी के पास हैं तीनों। वाणिज्य उद्योग, कपड़ा मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ये तीनों किसके पास हैं, तो पीयूष गोयल जी के पास हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इसके बाद हम लोग देखेंगे
तो संसदीय कार्य मंत्री और कोयला एवं खनन मंत्री दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, प्रहलाद जोशी जी के पास है, ध्यान रखना। अभी जब नवीन संसद बनी थी तो उसमें जो जिन विपक्ष के जो कटाक्ष करने थे उनके लिए देखिए प्रहलाद जोशी जी को पूरा बोलने का मौका दिया गया था। तो संसदीय कार्य मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन के मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सूक्ष्म एवं उद्यम मंत्री कौन है? सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री कौन है? तो नारायण तातू राणे, ये महाराष्ट्र से हैं, ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे हैं। जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री, ये क्वेश्चन आ जाएगा। आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी को जिम्मेदारी दी गई है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और असम के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, ये आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बता सकते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह है, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज कौन से नंबर आर्टिकल में है? तो 40 नंबर आर्टिकल में जिक्र किया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और बेगूसराय से सांसद हैं। इस्पात मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री दोनों ही किसके पास हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास हैं, ध्यान रखेंगे। और इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री दोनों किसके पास हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी किसके पास है? आईटी डिपार्टमेंट अश्विनी वैष्णव जी के पास है। इन्हीं के पास रेल मंत्रालय है, आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, संचार एवं सूचना, इसी को आईटी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अश्विनी वैष्णव जी के पास है। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री रामविलास पासवान के भाई हैं, पशुपति पारस, इन्हीं को दे दी गई है। पहले भी इनके बड़े भाई के पास था, अब किसके पास है? तो इनके छोटे भाई पशुपति पारस जी के पास है। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन बन गए हैं? पशुपति पारस। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और ये नवीन मंत्रालय बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह जी हैं, ध्यान रखेंगे। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। पुड़ियाँ तलेंगे तो पेट्रोलियम में या फिर गैस में, गैस से बनती हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे मनसुख मंडाविया, ध्यान रखेंगे। सुखी कौन था? तो जो स्वास्थ्य जिसका अच्छा था, ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय भी किसके पास है? तो मनसुख मंडाविया जी के पास है। रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय किसके पास है? तो मनसुख मंडाविया जी के पास है। बहुत अच्छी फसल होती है अगर उर्वरक डालेंगे उसमें, तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए मनसुख मंडाविया बहुत खुश रहते हैं। अब पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री, पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण से क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे हैं। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री पूछा जाए तो कौन थे? महाराष्ट्र से थे नारायण तातू राणे, लेकिन भारी के लिए कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, ध्यान रखेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सभी के लिए कौन है? ये सभी ग्रामीण में यूज होते हैं, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ग्रामीण मंत्री कौन था? ग्रामीण एवं विकास पंचायती राज मंत्री कौन था? गिरिराज सिंह थे। लेकिन जो काम होता है गांव में, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन, तो किसके पास है? पुरुषोत्तम रूपाला। किसके पास है? पुरुषोत्तम रूपाला। डेयरी भी देखो, गाय को, भैंस को पाल के दूध निकाला जाता है तो पालन किया जाता है, पशुपालन पालने में आता है, और ये मत्स्य पालन तो पालन है ही, तो आप याद कर लीजिए पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में,
आप लोग ध्यान रखेंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी जी हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। हाँ, सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं। अभी जैसे खिलाड़ी धरना पे बैठे हुए हैं, तो इनके लिए वक्तव्य कौन जारी करता है? तो अनुराग ठाकुर जी जारी करते हैं, क्योंकि खिलाड़ी के लिए खेल मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर जी के पास है। अब जो मंत्रालय किसी मंत्री के पास नहीं है, या फिर जो मंत्रालय, बड़े मंत्रालय ऐसे हैं जिन पे पीएमओ ही देखरेख करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देश के लिए, अस्मिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मंत्रालय पीएमओ को दे दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और पीएमओ का हेड होता है पीएम, तो इसीलिए पूछ लिया जाता है कि जो मंत्रालय किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो किसके पास होते हैं? तो पीएम के पास होते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा मंत्री, कार्मिक मंत्री, लोक कल्याण शिकायत मंत्री, अंतरिक्ष विभाग किसके पास है? पीएम के पास है। और जितने भी एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, वो सभी किसके पास आते हैं? तो पीएम के पास आते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आप बताइए कि जो पीएम है इसका आर्टिकल कौन सा होता है? तो 74, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आर्टिकल नंबर 74 में पीएम का जिक्र है। और इसके साथ में जो अदर मंत्री होते हैं, जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, उनका जिक्र किया गया है किसमें? कौन से नंबर आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 75 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अदर मिनिस्टर होते हैं, इनको नॉमिनेट करने के लिए काम होता है पीएम का। ये पीएम जो है बताते हैं राष्ट्रपति जी को कि आप इनको जो है मंत्री बना दीजिए। तो शपथ कौन दिलाता है हमेशा, या फिर कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं इनकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक होता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, ध्यान रखेंगे, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। और दूसरे आते हैं राज्य मंत्री। और लास्ट में आते हैं उप मंत्री। कौन आते हैं? उप मंत्री। जैसे ही आपको ध्यान रखना है, जैसे ही क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है सबसे बड़ा मंत्री होता है अपने विभाग का। जैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर कहीं चला जाता है, तो जो राज्य मंत्री होता है यही बन जाता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। इसीलिए आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से समझिए कि जिस समय घर में पति और पत्नी 2 लोग होते हैं, आपको ध्यान रखना है, जैसे ही पत्नी मायके चली जाती है तो जो पति होता है उसके पास पावर्स आ जाती हैं, तो वो हो जाता है स्वतंत्र प्रभार, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।